ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। आइए आज सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मर्त्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश से सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगी। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और कहा कि चलो चौसर खेलते हैं। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया हुआ था। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार किए ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी की विजय हुई। तब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शाप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेकों प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह कष्ट भोगते हुए उसे बहुत दिन हो गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच होकर सब बातें उन्हें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम बहुत अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले कि 16 सोमवार व्रत की क्या विधि है। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बना लें और साथ में घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल यानी शाम को भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात उन 3 अंगों में से यानी जो आटा हमने लिया है आधा किलो, उनके जो 3 अंग बनाए हैं उनमें से एक अंग शिव जी को अर्पित कर लें और एक अपने लिए स्वयं के लिए रख लें और एक प्रसादी समझकर वहां पे जितने भी भक्तजन हैं उनमें बांट दें। इस विधि से 16 सोमवार के व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं का पवित्र आटा लेकर उसकी बाटी बनावें। तद अनुसार उसमें घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बना लें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें। आप पहले भी जो आटा ले रहे हैं उसका भी आप हर रोज चूरमा बना करके भी बांट सकते हैं या गेहूं की कोई रोटी या कुछ भी बना करके आप हर रोज बांट सकते हैं और 17वें दिन फिर आपको बाटी का चूरमा बना करके बांटना होता है और फिर सारे कुटुंब में भी प्रसादी बांट दें। भगवान शिव जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कह करके अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख करके पार्वती जी ने ब्राह्मण से निरोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण को व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के पश्चात उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने यह विचार किया कि यह मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इसका क्या रहस्य है, और इसी रहस्य को जानने के लिए वह अपनी माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था
जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से दुखी और प्रदेश में गया हुआ है। हमें उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र के आकस्मिक मिलन की भेद को कार्तिकेय जी से पूछा कि मित्र, मेरा कोई आने का विचार नहीं था, फिर तुमसे मिलने की इच्छा मेरे अंदर कैसे पैदा हुई। तब उन्होंने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की विधि कह सुनाई। अब तो ब्राह्मण मित्र भी अपने विवाह की इच्छा लेकर के 16 सोमवार व्रत की विधि कार्तिकेय जी से पूछने लगा और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया हुआ था तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा की में एक ओर बैठा हुआ था। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा की कन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना के लिए व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र का नाम देव रखा और अति प्रसन्न होकर उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगा। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तुमने कौन सा तप किया था जिससे मेरा जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र के सम्मुख प्रकट कर दी। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी उस सरल व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश का वृद्ध राजा के राजदूत आकर के उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्व सगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर के वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा को पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी, लेकिन स्वयं नहीं आई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा को प्राप्त हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, वरना तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी सुन करके राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह तत्काल मंत्रणा गृह में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, वरना तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सकता था? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। पैरों में पत्राण नहीं थे, फटे हुए वस्त्र थे और भूख से दुखी होकर धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची।
वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की ऐसी करुण दशा देखकर बुढ़िया को उस पर दया आ गई और बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव ताव नहीं जानती। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर वह एक सरोवर की सीढ़ी से उतरी और पानी पीने के लिए गई। उसके हाथ लगाते ही पूरे सरोवर का जल में असंख्य कीड़े झिलमिला गए और पानी गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करना छोड़कर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए चली गई। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाती। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते हुए ग्वाले अपने गोसाई जी से जंगल की ऐसी स्थिति और मंदिर के पुजारी थे उन्हें कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़ के गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और बोले कि बेटी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण देवता का कोप तुझे ऐसा दंड दे रहा है, ऐसी तेरी दशा कैसे हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी को शिवजी की पूजा न करने जाने की बात कही। पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, जिसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी के तलाश में वह चारों ओर अपने दूत भेज दिए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन्हें मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप के कारण मैंने उन्हें त्याग दिया था। अब शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में रहने आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे व बाजे बजने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी में उनका स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिवजी का पूजन करते और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है, तो वह समस्त लोकों का सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है
और यह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता गौरा की जय, गणेश जी की जय, महाराज कार्तिकेय जी की जय। तो दोस्तों यह था 16 सोमवार व्रत की कथा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।